हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? बढ़िया, मजे में? सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द ग्रेविटेशन टॉपिक। बच्चों, मैं पहले ही कह रहा था आपको कि ग्रेविटेशन जो टॉपिक, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, उसके बाद में आप इस वीडियो को देख रहे हो। इस वीडियो में आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले बच्चों, जो भी कंसेप्ट हमने पहले इस ग्रेविटेशन में देखे उसके ऊपर के कुछ मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं, ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए, है ना बच्चों? करना है ना कंसेप्ट्स क्लियर? तो चलो आज इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन दैट। बिफोर प्रोसीडिंग टू द न्यूमेरिकल्स बच्चों, आप सभी को पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है तब के इक्वेशन ऑफ मोशंस के जो इक्वेशंस है बच्चों, वो किस तरह के होते हैं, और जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है दैट इज व्हाट इन फ्रीली फॉल्स, तब इक्वेशंस क्या होते हैं ये भी हमने देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा सर, हाँ या ना? हाँ सर। तो चलो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं बच्चों। अब क्या एग्जांपल्स करेंगे बच्चों, है ना? हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, जो कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों? आर स्क्वायर, है ना? तो उसके ऊपर के कुछ हम पहले एग्जांपल्स करते हैं। चलो उसके ऊपर का एक एग्जांपल ले लेता हूं। क्या एग्जांपल होगा बच्चों? इफ r gets increased, और क्या कहेंगे हम? बिगर बाय 6, then the new force will be, then क्या होगा बच्चों? न्यू फोर्स विल बी, क्या होगा सर? न्यू फोर्स। ये क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों। मतलब अगर आपका r 6 से बड़ा, तो आपका जो आने वाला फोर्स होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में का, वो कितना होगा? समझ में आ रहा है? तो निकालेंगे हम इसका बच्चों। इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? r बड़ा बच्चों 6 से, हमें पता है f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यस और नो? यस, करेक्ट। तो ये f है बच्चों। अब जब ये 6 से बढ़ता है, when it is increased, when it becomes bigger by 6, then what will be the answer? When it becomes bigger by what बच्चों? 6, then what is the answer? That is the question। तो क्या होगा बच्चों? सिंपल है, क्या है? f डैश कहोगे हम, 6 से बड़ा मतलब f डैश। सो देन f डैश क्या हुआ बच्चों? 6 r स्क्वायर, यस और नो? यस। तो कितना आया आंसर? दैट इज ऑब्वियसली दैट इक्वल्स टू बिकम्स 1/36 r स्क्वायर। क्या बना है बच्चों? r स्क्वायर। मतलब इस फोर्स से कितना बड़ा बच्चों? 1/36। देयरफॉर f डैश इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 1/36 ऑफ f बना बच्चों। दिस विल बी द आंसर। क्यों? हमें पता है यहाँ का जो 1/r स्क्वायर है वो r स्क्वायर का है बच्चों, f है ना? तो इस 1/r स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या रख दी वहां पर? क्या रख दी वैल्यू? वो रखी। तो इसलिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इतना बढ़ता है, उसके डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाता है बच्चों, सो दिस विल बी द थिंग। समझ में आ रहा है ना? मतलब फोर्स क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है, बढ़ रहा है? कम हो रहा है। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझो बच्चों, आप मैं जो कह रहा हूं ना उसको आपको समझना पड़ेगा, है ना? एग्जाम्पल्स आपको करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स आपको करने आने चाहिए। चलो इसके ऊपर के और कुछ एक दो मैं एग्जाम्पल्स लेकर आया हूं आपके लिए, ताकि आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है ना बच्चों, बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। तो क्या है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। एग्जाम्पल ले लेता हूं। क्या? इफ द डिस्टेंस बिटवीन क्या कहूंगा मैं बच्चों? इफ द डिस्टेंस बिटवीन two objects is doubled, then the net force, then the new force क्या होगा बच्चों? हमें वो निकालना है। अब यहां पर डिस्टेंस कितना हुआ है बच्चों? डबल हुआ है। मतलब पहला जो डिस्टेंस था, इसका सॉल्यूशन मैं यहां पर दे रहा हूं आपको। क्या? f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सेम नाउ डिस्टेंस इज डबल्ड, मतलब f डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2r होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो कितना आ रहा है बच्चों? ये f डैश बिकम्स 1/4r स्क्वायर। अगर ये 1/r स्क्वायर अगर आप निकालोगे, इसको क्या ले लोगे? f। तो कितना आ रहा है f आपका f बनता है बच्चों, f डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ f। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। क्या हुआ बच्चों? डिस्टेंस डबल हुआ तो आपका फोर्स डिक्रीजेस बाय 4। डिस्टेंस डबल हुआ, इट डिक्रीजेस बाय 4। क्या डिक्रीजेस हो रहा है बच्चों? फोर्स हो रहा है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसलिए इसको क्या कहा गया? वीक फोर्स बट लॉन्ग रेंज फोर्स। इसलिए तो इसको कहा गया ना
है ना यही रीजन है बच्चों। चलो अब इसके ऊपर का दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज हाफ, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर क्या हुआ बच्चों, मतलब क्या हुआ, हाफ हुआ, तो क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। हाफ हुआ तो क्या होगा, फिर सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर? हाँ, डिस्टेंस अगर हाफ हुआ तो क्या होता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस इज व्हाट, हाफ, सो देन एफ डैश क्या होना चाहिए आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बाय टू होल ब्रैकेट स्क्वायर। हाफ हुआ ना डिस्टेंस बच्चों, तो आर बाय टू स्क्वायर मतलब क्या बनाए, एफ डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, हाँ, अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। बच्चों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये कहां पर जाता है, न्यूमरेटर में जाता है। सो एफ डैश इज इक्वल टू 4 इंटू वॉट 1 बाय आर स्क्वायर, तो 1 बाय आर स्क्वायर फिर से क्या आया, एफ आया कि नहीं आया। सो दिस एफ डैश इज इक्वल टू कितना आता है बच्चों, 4f आता है। क्या आता है, 4f, मतलब जब डिस्टेंस कब हुआ तो फोर्स बढ़ा, क्या बढ़ा, फोर्स बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ये होता है बच्चों, ये समझना होगा आपको। मैं कितनी बार कहूं मैं आपको, दिस इज व्हाट द थिंग है ना। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स आई वांटेड टू बी डिलीवर ओवर हियर। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है बच्चों, न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान है। चलो अब कुछ अलग न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि फ्री फॉल और अंडर द ग्रेविटी इन्फ्लुएंस में है। क्या है एग्जांपल, ए कार फॉल्स ऑफ अ लेज, लेज मतलब कोई भी अगर एक ऐसा होता है और उसके ऊपर से कार क्या हो रही है बच्चों, लेज से फॉल हो रही है। और कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड। कितने सेकंड में, 0.5। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। ये एग्जांपल कर देना बच्चों, क्या दिक्कत है, कोई नहीं सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो एग्जांपल कर लेते हैं। इस एग्जांपल को करने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा बच्चों, दैट इज टी इज गिवन हाउ मच, 0.5 सेकंड। क्या मैं इसको हाफ सेकंड लिखूं, लिखो ना सर, कौन, isn't it? We can write it down। वहीं पर हमें g की वैल्यू तो पता है बच्चों, दैट इज द g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन वो क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं होता है। तो करते हैं, तो पहले हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। व्हाट इज द स्पीड, पहले हमें स्पीड निकालना है। दूसरा निकालना है बच्चों एवरेज स्पीड निकालना है, फॉर्मूला याद आ रहा होगा। अब थर्ड निकालना है बच्चों की कौन से हाइट से वो जाकर गिरा। ये तीन चीजें हमें इसमें निकालना है। तो पहले निकालते वी 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 कैसे निकालेंगे, जब भी ऊपर से नीचे आ रहा है बच्चों तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 होगा, +10 होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा उस कार का। तो पहला निकालते हम क्या, v इज इक्वल टू u प्लस AT। बच्चों ये क्या होगा, 0 होगा, u होगा यहां पर, नहीं सॉरी, ये क्या होगा आपका ये आपका फाइनल वेलोसिटी v होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी बच्चों, 0 होगी, प्लस आपका एक्सेलरेशन 10 है ना, और टाइम कितना है बच्चों दिया हुआ है, दैट इज हाफ। तो आंसर कितना बना 5। सो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो कौन से वेलोसिटी से जाकर ओके धपाक से गिरेगा, 5 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से जाकर क्या होगा बच्चों, नीचे गिरेगा। दूसरा एवरेज स्पीड, फॉर्मूला याद करो क्या है, सेकंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2। बच्चों u की वैल्यू क्या है यहां पर यार, जब वो लेज पर था, लेज मतलब कहीं सेल्फ ले लो या कहीं पर भी ले लो, है ना, तो वहां पर था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, 0 0। अब वेलोसिटी फाइनल कितनी निकाली हमने, 5 मीटर पर सेकंड। तो आंसर कितना आया, 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2, कमान दैट इज हाउ मच है, 2.5 मीटर पर सेकंड। इस एवरेज स्पीड से वो क्या हुआ बच्चों, नीचे आकर गिरा, गिरा कि नहीं गिरा। यस, फर्क समझ में आ रहा है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में, हाँ फर्क आना ही चाहिए बच्चों, आना ही चाहिए। अब हाइट निकालते हैं हम। अब कौन से हाइट से गिरा हो, सिंपल है बच्चों, क्या है, मैंने कहा था, मैं आपको बोल देता हूं व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग। हाँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। फिर से u क्या है, 0 है, तो v स्क्वायर क्या हुआ, 2gh हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 10, h कितना है बच्चों आपका, हाइट निकालना है हमें, है ना, तो h निकालना है। v हमें पता है कितना है, 5 है, तो ये कितना हुआ, v स्क्वायर में इसको ऐसा लेता हूं, दैट इज 25, क्योंकि v कितना है आपका 5 आया है ना, सो दैट इज 20 × what h, सो h इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय what बच्चों, 20। दिस इज व्हाट योर आंसर। मतलब किस हाइट से वो जाकर नीचे गिरा, कितनी हाइट थी उस कार की, उस लेज से,
25/20, जो भी आंसर आएगा बच्चों आप कर सकते हैं इसमें। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ द एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल। बच्चों मेरा कहना क्या है यार कि आपको समझना पड़ेगा एग्जाम्पल्स कैसे करने हैं। करोगे आप? बिल्कुल करोगे, है ना। लेट्स गो फॉर द अनदर एग्जाम्पल बच्चों। लेकिन एक बात याद में रखना कि अगर आपको फिजिक्स के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं ना तो आपको कंसेप्ट समझकर लेना पड़ेगा और उसके साथ ही आपको एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे बच्चों। चाहे वो कोई भी टॉपिक्स ले लो आप, फिजिक्स का कहाँ का भी टॉपिक्स उठा कर लो, आपको यू विल गेट द सेम रिजल्ट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड्स एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। बच्चों मैं यहां पर दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। जब कभी भी अगर अपवर्ड ऑब्जेक्ट फेंका गया है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड फेंका गया है लाइक दैट, करेक्ट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती बच्चों। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो आपको जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी जीरो बिल्कुल होती है अपवर्ड में, करेक्ट। और ये क्या बनता है बच्चों? इसका ये बनता है उसका हाइट। तो इस केस में जो आपका वेलोसिटी होती है, मतलब जो भी होगी इसकी जो हाइट होगी, ये हाइट भी हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कितनी हाइट होगी? कितनी हाइट होगी? अगर u निकालना है तो u इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? √2gh होगा। समझ लो मेरी बात, अपवर्ड मोशन भी। और h इज इक्वल टू क्या होगा? u²/2g होगा। समझ लो भाई साहब, समझ लो, करेक्ट। और डाउनवर्ड मोशन अगर है, कौन सी? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, कैसे? ये ऐसे, तो यहां की वेलोसिटी जीरो होती है, उसे कहा जाता है इनिशियल। और फाइनल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी क्या का इक्वेशन बनता है? 2gh बनता है। और h का इक्वेशन क्या बनता है? v²/2g बनता है। ये शॉर्टकट से मैं आपको बता रहा हूं, है ना, बता रहा हूं। चलो अब इस एग्जाम्पल की ओर मुड़ते हैं हम। क्या एग्जाम्पल था? कितने हाइट तक चला गया बच्चों? हाइट दिया हुआ है कितना है? 10 मीटर है। ऑब्वियसली जी कितना दिया हुआ है बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ, करेक्ट। क्या निकालना है? वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन, मतलब किस वेलोसिटी से उसको फेंका गया, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी वी आर सपोज टू बी कैलकुलेट। और क्या निकालना है हमें कि उसने कितना टाइम लिया इस हाइट को पहुंचने के लिए, दैट व्हाट वी वांटेड टू कैलकुलेट। अब क्या करें? हमारे पास h है, हमारे पास g है, तो क्या हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं बच्चों? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? निकाल तो सकते हैं हम। अपवर्ड मोशन है ना, विच मोशन है? अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन है। पहले हम क्या करेंगे? h है, g है, क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट। कैसे बच्चों? देख लेते हैं ना, पहले टाइम निकालते हैं। क्या है? दैट हाइट h इज इक्वल टू ut, h इक्वल टू ut, लेकिन इसके लिए भी हमें क्या लगेगा? वो फॉर्मूला लगेगा ही। तो पहले हम क्या करते? इनिशियल वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते। कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? लेकिन v इज इक्वल टू u, अबो मोशन है तो क्या होगा? gt, इसमें भी हमें टाइम लगेगा। दूसरा फॉर्मूला h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt², इसमें भी टाइम लगेगा। तीसरा इक्वेशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, क्या हम ये फॉर्मूला उपयोग यूज कर सकते हैं इस u को निकालने के लिए? वी कैन कैलकुलेट इट। हम बिल्कुल जरूर निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? h दिया हुआ है, g दिया हुआ है, उपयोग करो, निकालो। आप क्या निकालना है? पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालो। किससे? √2gh। क्या? √2gh। यहां पर दिया हूं मैं, u इज इक्वल टू √2gh, तो u इज इक्वल टू √2, g कितना है? 10, h कितना है बच्चों? 10, कितना आया? 2 × 100। तो इस 100 का हम क्या करेंगे? रूट निकालेंगे। 100 का रूट कितना होता है? 10 √2 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हुआ बच्चों। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 √2। समझ में आ रहा है ना? मैंने अभी यहां पर आपको कहा था, करेक्ट। और दूसरा क्या निकालना है हमें? टाइम निकालना है बच्चों। टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? u है यार, है ना। टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मैं उपयोग करूं u इज इक्वल टू gt का? कर सकता हूं मैं उपयोग, या h का उपयोग कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। तो टाइम का इक्वेशन क्या आएगा? सो दैट v इज इक्वल टू u प्लस gt, u प्लस gt। तो हमें निकालना क्या है बच्चों? t निकालना है। तो क्या मैं u/g ले लूं? बिल्कुल ले सकता हूं, करेक्ट। तो t इज इक्वल टू क्या बना यहां पर? u/g, क्योंकि v इक्वल टू 0 है बच्चों आपका।
v क्या है, 0 है, अपवर्ड मोशन है यार, समझो ना आप, है ना। तो u कितना है आपका 10√2 है और g कितना है आपका 10 है, 10 कैंसिल, आंसर कितना आया 2√2 सेकंड बच्चों। मतलब कितना समय लग रहा है, √2 मतलब कितना होता है 1.41 सेकंड। मतलब यहां से यहां जाने के लिए उसको हाइट कवर करने के लिए कितना समय लग रहा है बच्चों, 1.41 सेकंड लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। करेक्ट, दिस इज व्हाट योर फॉर्मूला बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। करेक्ट, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। मैं कह रहा हूं ना एग्जांपल्स मुश्किल नहीं है, हाँ आपको समझना होगा। अभी जो मैंने आपको हिंट बताई, बस उस हिंट का उपयोग कर आप बच्चों कितने भी एग्जांपल वी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अब हेलीकॉप्टर डिग 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 आ रहा है आपके पास, हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग विथ वेलोसिटी, असेंडिंग मतलब उसको नीचे आ रहा है ना, ascending with a velocity of 2 meter per second at a height of 24 meter. When it drops a small packet, the packet contains a material which can be damaged if it hits ground with velocity greater than 72 km per hour. मतलब कि अगर आपने वो पैकेट 72 km per hour से ज़्यादा अगर वेलोसिटी से फेंका नीचे, तो उसकी क्या हो सकता है बच्चों की, वो टूट सकता है, वो डैमेज हो सकता है। हमें कितनी वेलोसिटी वहां से मिल रही है वो निकालना है। चलो, एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, कितने हाइट से बच्चों, हाइट दिया हुआ है इसका 24 मीटर दिया हुआ है। अब हमको जी तो पता है, जी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या निकालना है बच्चों, वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। याद में रखो, मैं क्वेश्चन बाद में फिर से दोहराऊंगा, तो पहले वेलोसिटी निकालते। क्या फॉर्मूला है 2g, अच्छा रखो, √2, जी कितना है 10 और v ये कितना है 24, 2 जा 40 इंटू 10 कितना है बच्चों 480। मुझे लगता है 480 इज अप्रोक्सीमेट क्लोज टू 22, तो मैं वहां पर ले रहा हूं 484 होता है ना उसका, तो 22 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में आई। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, अगर वो पैकेट 72 किलोमीटर पर आवर से इससे ज्यादा अगर फेंका गया ग्रेटर देन दिस, तो क्या होगा, वो पैकेट डैमेज्ड होगा। क्या होगा, डैमेज्ड होगा। अगर आपको वो डैमेज करना नहीं है तो आप क्या करोगे उसको, तो निकाल देना। ये क्या आएगा, v इज इक्वल टू 22 इंटू 18/5, कितना आता है 18/5, तो कितना होगा बच्चों ये, अगर मैं करूंगा 6, 3 एंड 39 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बच्चों अगर हम करेंगे 7 एंड 9 है ना, समथिंग 0.5, मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, यू आर गेटिंग द आंसर 79.5, मतलब 79.5 ग्रेटर देन 72 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा, आपका जो पैकेट है वो डैमेज होगा कि नहीं होगा, यस, योर पैकेट विल गेट डैमेज। क्यों, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा फेंकोगे तो वो पैकेट क्या होगा, डैमेज होगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है, बाकी कुछ नहीं कह रहा है ना। तो आपका पैकेट क्या होगा बच्चों, द पैकेट विल बी डैमेज, पैकेट विल क्या होगा, डैमेज। क्यों डैमेज्ड होगा रे, क्योंकि बच्चों इसकी वेलोसिटी उससे ज्यादा है ना, ज्यादा है ना, इसलिए वो टूट जाएगा वो डैमेज हो जाएगा वो। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा होगा बच्चों, बहुत सिंपल से है यार, आप घबराओ मत, टेंशन मत लो। करेक्ट, लेकिन ग्रेविटेशन का जो पहला वीडियो है ना बच्चों, वो देखो आप, बिल्कुल देखो। अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 4.5 मीटर बिफोर कमिंग डाउन, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हाउ मच टोटल टाइम इट विल टेक टू कम डाउन। बच्चों मैंने फिर से कह रहा हूं आपको, क्या कह रहा हूं कि क्या कहा है क्वेश्चन, एक टेनिस बॉल है, उस टेनिस बॉल को ऊपर फेंका गया, कितने हाइट तक, 4.05 मीटर हाइट तक फेंका गया। करेक्ट, अब इन्होंने पूछा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। फाइनल तो हमें पता है 0 होता है, और ये यहां से जाकर यहां जब नीचे आएगा तो इसका टोटल टाइम पूछा है बच्चों, बस बात खत्म हो गई। चलो एग्जाम्पल में करते हैं। h इक्वल टू क्या है 4.05 मीटर एंड a इज इक्वल टू दैट इज व्हाट, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको वैल्यू दी गई रहती है बच्चों, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब यहां पर क्या करेंगे हम, g वैल्यू तो दी गई है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, आपको क्या निकालना है पहले, व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो अभी का जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहता है बच्चों, u इज इक्वल टू व्हाट, √2gh रहेगा कि नहीं रहेगा, होगा कि नहीं होगा, यस होगा बिल्कुल होगा। तो u इज इक्वल टू √2 इंटू जी कितना है बच्चों, दैट इज 10 और h कितना है 4.05।
ये करीब आएगा आपका अप्रोक्सीमेट 81 में लेता हूं तो ताकि आपको बहुत सिंपल जाएगा। तो u कितना बना बच्चों 9 मीटर पर सेकंड है। अंडर रूट 81 कितना होता है 9 मीटर, मतलब किस वेलोसिटी से फेंका गया, वो 9 मीटर पर सेकंड से फेंका गया राजो। कितने 9 मीटर पर सेकंड से उसको क्या किया बच्चों ऊपर फेंका गया। अब टाइम निकालते हैं, टाइम का भी आपको पता है, टाइम का कैसे निकालोगे आप, अभी मैंने कहा था t इज इक्वल टू u बाई जी, t इज इक्वल टू u बाई जी। u कितना है, हाँ 9, g कितना है 10, कितना हुआ ये 0.9 सेकंड। ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए कितना लिया 0.9, वो नीचे आने के लिए उतना ही समय लेता है बच्चों, कितना 0.9। सो द टोटल टाइम कितना हुआ 0.9 प्लस 0.9 इक्वल टू व्हाट बच्चों 1.8 सेकंड। दिस मच ऑफ टाइम इट विल टेक टू गो अप, गो डाउन, गो अप, गो डाउन, गो डाउन, ओ गो डाउन, ये गो डाउन ऐसा है, राइट। तो ये आपको समझना होगा, है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर थोड़ा सा आई एम ट्राइंग टू गेट दैट एग्जांपल ओवर हियर। तो क्या एग्जांपल कहता है बच्चों, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, मतलब रेडियस प्लैनेट ए की रेडियस हाफ है बी से। इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, what must be the mass of B so that the value of G on B is half the G its value on A। करेक्ट। रेडियस ऑफ ये कितनी है बच्चों, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ बी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ बी कितनी है, हाफ ऑफ ए है बच्चों, और इसे हमें क्या निकालना है, मास ऑफ बी निकालना है। तो कैसे करें अब ये, है ना। तो ये करने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल है, क्या करेंगे इसको, हाँ, रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ बी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ बी इज व्हाट, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ 2। हमारे पास एक फॉर्मूला था बच्चों, g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, था कि नहीं था। इस r को इधर लाओ बच्चों, तो क्या होगा जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम जी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है बच्चों जी एम, या मैं इसको कहूं जी बी आर बी स्क्वायर जी एम बी, राइट। सिमिलरली जी ए आर ए स्क्वायर इक्वल टू जी एम ए, दोनों का रेशियो ले लो बच्चों, टेक रेशियो ऑफ बोथ, टेक रेशियो। अगर मैं यहां पर रेशियो ले लूं किसका, इन दोनों का, तो कैसे लूंगा मैं रेशियो, क्या होगा जी बी आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ए आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बी डिवाइडेड बाय जी एम ए। जी क्या होगा, कैंसिल होगा, तो एम बी डिवाइडेड बाय एम ए क्या होगा बच्चों, आपको निकालना है। जी बी कितना है, जी ए बाई 2 है, जी ए बाई 2 इंटू आर बी स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय ये जी ए एज इट इज इंटू आर ए कितना है बच्चों, आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होगा, जी ए कैंसिल, आर बी स्क्वायर कैंसिल, है ना। सो एम बी डिवाइडेड बाय एम ए, ये जो 4 है ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 बाई 2, 2 2 जा 4, तो आंसर बना 2। तो मास ऑफ प्लैनेट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्लैनेट ए, क्या है, मास ऑफ प्लैनेट बी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्लैनेट ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे बच्चों, करना ही पड़ेगा, है ना। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि बच्चों मैं यार कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल्स है ना ऐसे करना थोड़ा सा पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है, होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकंड, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। बॉल है बच्चों, एक टेबल है, टेबल के ऊपर बॉल रखा गया है, इट विल फॉल डाउन, दे आर आस्किंग द हाइट एज वेल एज द टाइम टू हिट इट। करेक्ट, क्या स्पीड और हाइट पूछ रहे, तो करते हैं ना एग्जाम्पल, करते हैं। टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 1 सेकंड है बच्चों, जी तो पता है आपको कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं पहले कह रहा था। वी कितना होता है, हाँ √2 GH होता है कि नहीं होता है, यस, पुट द वैल्यू। सोल्यूशन v इज इक्वल टू √2 GH, सो v इज इक्वल टू √2, g कितना है 10, h कितना है वो भी पता नहीं हमें, अभी h निकालना पड़ेगा।
h कैसे निकाले, h इज इक्वल टू क्या है बच्चों, दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, क्या है, यस मुझे लगा कि वो v से डायरेक्ट आ जाएगा, मैंने देखा ही नहीं कि h दिया ही हुआ नहीं है। अब यहाँ पर h दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे हम, तो h इक्वल्स टू क्या करेंगे अब यहाँ पर, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना बच्चों। यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तो h इक्वल्स टू क्या है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर बना, h इक्वल्स टू हाफ, g कितना है बच्चों 10, t स्क्वायर कितना है 1, तो h कितना बना बच्चों 5 मीटर, यस और नो, यस सर, h कितना हुआ 5 मीटर। अब निकालेंगे हम, निकाल लेंगे सर, अब क्या है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, तो v अंडर रूट 2 10 5, कोई परेशानी नहीं, कितना आता है आंसर 100, मतलब कितना आया 10 मीटर पर सेकंड, रूट 100 कितना होता है 10 होता है। कोई दिक्कत है, कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं बच्चों, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे कर सकते हो, है ना, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको यहाँ पर कुछ और तरह के कुछ प्रॉब्लम्स करने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बस आपको ना कुछ चीज़ें समझनी होगी यहाँ पर, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो होता है ये, और ये इट्स अ नॉर्मल थिंग, है ना। चलो करते हैं, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है देख लेते हैं। कहता है if earth comes closer to sun by 3/4 of the present distance, then the year of earth consists of how many days। मतलब कि अगर मानकर चलो कि अर्थ है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इनका अगर डिस्टेंस कितना है r है बच्चों, लेकिन अब ये r क्या हुआ, कम हुआ, कितना कम हुआ 3/4 ऑफ r से कम हुआ, कितना कम हुआ 3/4 से कम हुआ। इस तरह के एग्जांपल्स करने के लिए ना आपको थोड़ा सा सोचना होगा, क्या सोचना है, एग्जांपल उन्होंने दिया है R1 दिया, R1 लेते हैं बच्चों R, अर्थ के ऊपर कितने दिन होंगे, यही अगर R इतना डिस्टेंस है दोनों में, तो अर्थ के ऊपर जो डेज है वो कितने हैं बच्चों, अर्थ कितना होता है यार 365 डेज होते हैं, लेकिन अगर ये डिस्टेंस कम हुआ 3/4 हुआ, तो यहाँ के कितने डेज होंगे, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द, है ना, ईयर ऑन दिस अर्थ, जबकि उन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कम हुआ तो R1 इज इक्वल टू R है, और यहाँ का टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, टाइम पीरियड भी आपको पता है कितना है 365 डेज होता है, कौन से, इस केस में जब उसका डिस्टेंस कम हुआ, दैट इज R2 बिकम्स R माइनस कितना 3/4 ऑफ R, कम हुआ ना, इससे इतना कम हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना आता है 4R माइनस 3R डिवाइडेड बाय 4, मतलब कितना हुआ बच्चों R डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ का जो टाइम है आपका, ये टाइम T2 कितना है बच्चों, हमें निकालना है। अब हमें केपलर्स लॉ तो पता है, क्या, अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ, क्या है केपलर्स लॉ, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R क्यूब, तो T1 स्क्वेयर R1 स्क्वेयर एंड T2 स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R2 स्क्वेयर, यस और नो, यस। अब इसका रेशियो ले लो, आपको निकालना है क्या है, T2 निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूं, क्या T2 बाय T1 होल ब्रैकेट स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ क्या होगा, और इक्वल टू R2 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 क्यूब, तो T2 बाय T1 होल ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू R2 कितना है बच्चों, अभी हमने निकाला, R2 कितना है आपका R/4 है या नहीं है, यस और नो। अगर हम रेशियो ले लेंगे तो बच्चों यहाँ पर R1 होगा और यहाँ पर क्या होगा R2 होगा, है ना, अरे सही है क्या, सही है सही है सही है सही है सही है बॉस, हमें T2 निकालना है, तो टेंशन मत लिया करो आप। क्या होता है T2 स्क्वायर क्या है R2 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 क्यूब, R2 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 क्यूब, कहीं गलती तो नहीं हो रही ना, ठीक है। R1 कितना है 365, R2 R माइनस 3/4, तो ये बना बच्चों R/4, ये आपका R2 है, R/4 आपका क्या है R2 है, करेक्ट। तो करते हैं हम, करते हैं ना, तो R2 कितना है R/4 होल ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय R1 भी आपका बच्चों R ही है, तो क्या मैं इसको R क्यूब लिखूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या हुआ, ये R/क्यूब अगर मैं करूं तो ये R क्यूब डिवाइडेड बाय 4 क्यूब कितना होता है 64
इंटू 8 बच्चों आर क्यूब क्या हुआ, कैंसिल हुआ, ठीक है, बचा क्या 64। सो T2 बाय T1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 64। अगर मैं यहां पर इसको ये करूं T2 बाय T1 तो ये बच्चों √64 होता है। √64 कितना होता है 8 होता है, सॉरी ये 1/64 मतलब कितना हुआ ये 1/8 हुआ। अगर मैं ये करूं तो ये √64 तो ये कितना हो जाता है 1/8। लेकिन क्या हमें वही निकालना है, नहीं हमें क्या निकालना है T2 निकालना है। अब T2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो निकालो ना। T2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/8 इंटू 365। T1 है ना, या यहां पर क्या आ जाएगा, ये T1 यहां चला जाएगा तो ये ऐसे होगा। तो T2 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 365। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट बच्चों कितने डेज होंगे 45 डेज विल बी देयर। कितने डेज बनेंगे बच्चों 45 डेज। मतलब जब वो R था तब 365, लेकिन जब वो 3/4 से कम हुआ तो कितने डेज बन रहे 45 डेज। मजानी लाइफ है ना। तो कितना अच्छा था अगर एक साल 45 डेज का होता तो कितने साल जल्दी 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 जल्दी। और हमारा बर्थडे तो आफ्टर 45 डेज कितना हम सेलिब्रेट करते हैं ना। आज हम उसके ऊपर डालते हैं है ना काळजांचा दिवस खूप खतरनाक चाललंय आजकाल, ठीक आहे असू दे आपल्याला काय। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्या एग्जांपल है बच्चों देख लेते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। अरे यार अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है तो अर्थ के ऊपर वेट कितना होगा। तो वेट कितना है बच्चों m इंटू जी है, और g ऑफ अर्थ कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना आता है 10 इंटू 10, हाँ 100 न्यूटन वेट होगा बच्चों। कितना होगा 100 न्यूटन। उसी तरह और एक एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। चलो सरफेस ऑफ द अर्थ कितना है 60 kg है, ये अर्थ है बच्चों। और व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो मून के ऊपर इसका वेट कितना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मून के ऊपर इसका वेट कितना होगा ये निकालना है। तो पहले अर्थ के ऊपर वेट कितना है निकालते हैं। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू व्हाट 60 इंटू 10 कितना आया बच्चों 600 न्यूटन। अब वेट ऑफ मून हमें पता है क्या 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। सो देन वेट ऑफ मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून का नहीं बच्चों, कितना हुआ 600/6 कितना है ये 100 न्यूटन। मतलब समझ में आ रहा है ना। क्या ये मास बदला बच्चों ना, यहां पर भी 60 और वहां पर भी 60 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। I hope you all are understanding these equations, these examples which we are taking over here. Children, all these examples are very, very important for the in terms of your gravitations topic. Hope this video is very much going to give a lot of benefits to you. If you have not subscribed our channel, my channel till now, please do subscribe it and you will get the notification for any uploading to the videos. That's it for this. Thank you so much.